हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेक्निकल इंजीनियर प्लेटफॉर्म में। मैं विजेंद्र बिश्नोई। आज हम बात करने जा रहे हैं स्मार्ट गोल्स। देखिए, सीधी और साफ सी बात है, लाइफ में विदाउट गोल हमारी लाइफ लाइक इज ए होल है। होल यानी जीरो के समान है। तो हर किसी बंदे की लाइफ में कोई ना कोई गोल जरूर होता है। अगर हमारी लाइफ में कोई गोल नहीं है तो ये समझ लीजिए कि हमारी लाइफ लाइक इज ए होल यानी जीरो के बराबर है। और गोल भी कैसा होना चाहिए? स्मार्ट होना चाहिए। गोल भी कैसा होना चाहिए? स्मार्ट होना चाहिए। तो चलिए गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्मार्ट गोल्स के बारे में कि स्मार्ट गोल क्या होते हैं और इनकी एग्जाम्पल के साथ हम क्या करेंगे, केस स्टडीज वगैरह देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो एंड में आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए, वही हमारा सबसे पहले वही एजेंडा जो हमेशा रहता है कि इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो देखिए, इंटरव्यू पूछ सकता है व्हाट इज ए स्मार्ट गोल्स, या ये पूछ सकता है व्हाट इज ए इंपॉर्टेंस ऑफ गोल इन ए लाइफ, या हमारी जो भी है कि ग्रोथ के अंदर क्या जरूरत है। हाउ टू सेटिंग ए स्मार्ट गोल, स्मार्ट गोल की सेटिंग कैसे करते हैं, एग्जाम्पल क्या है स्मार्ट गोल्स के और बेनिफिट्स देखेंगे स्मार्ट गोल के। तो इंटरव्यूअर इनमें से डायरेक्ट हमसे क्वेश्चन इस प्रकार के पूछ सकता है जो कि हमारे सामने लिखे हैं, इससे जुड़े हुए पूछ सकता है। चलिए, सबसे पहले हम देख लें कि स्मार्ट, SMART, स्मार्ट गोल जो स्मार्ट है इसका मतलब क्या है। S स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक। हमारा कोई भी गोल हो वो स्पेसिफिक होना चाहिए। हमारा कोई भी गोल हो वो मेजरेबल होना चाहिए। हमारा कोई भी जो गोल है वो अटेनेबल या अचीवेबल होना चाहिए। हमारा कोई भी गोल है वो रेलिवेंट होना चाहिए। रेलिवेंट टू बिजनेस, रेलिवेंट टू कस्टमर, रेलिवेंट टू मार्केट, रेलिवेंट टू लाइफ, ये होना चाहिए। और हमारे पास जो कोई भी गोल होता है वो हमारे पास टाइम बेस्ड होना चाहिए। कोई भी गोल है वो हमारे पास टाइम बेस्ड होना चाहिए। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि चाहे वो हमारी स्टूडेंट लाइफ है, चाहे हम क्या है एक कोई बिजनेसमैन है, या हम क्या कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं, या हम कोई और टीचिंग लाइफ है, किसी प्रकार की कोई लाइफ होती है उसमें गोल की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। स्टूडेंट हो, चाहे टीचर हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे वर्कर हो, हर किसी की लाइफ में एक गोल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आज हम उसी बेस पे बात करने जा रहे हैं स्मार्ट गोल के ऊपर। स्मार्ट में सबसे पहले हमारे पास आता है स्पेसिफिक। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेसिफिक। देखिए, हमारा कोई भी गोल हो वो स्पेसिफिक मतलब क्लियरली मेंशन होना चाहिए, पूरे तरीके से साफ और स्पष्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे कहते हैं क्लिस्टर क्लियर है हमारे पास कि अगर मैं आईएएस की तैयारी करूंगा तो भैया मेरा ये गोल क्लियर है कि आईएएस की तैयारी करूंगा तो मैं उसी लेवल की कोचिंग लूंगा, उसी लेवल की मैं बुक्स पढ़ूंगा और उसी लेवल का मैं नॉलेज लूंगा। ठीक है। अगर मुझे क्या करना है कि गवर्नमेंट जॉब में तैयारी करनी है तो गवर्नमेंट जॉब में पर्टिकुलर हमारा गोल होता है कि ये क्या करना है भाई, मुझे क्या करना है, रेलवे का एग्जाम निकालना है तो मेरा प्रॉपर गोल है। अगर मैंने एसएससी का एग्जाम निकालना है तो वो मेरा अलग गोल है। तो इस प्रकार से हमारे गोल स्पेसिफिक होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए कि हमें करना क्या है। इसी प्रकार अगर इंडस्ट्रियल लाइफ में देखें या हम बिजनेस में देखें तो हमारे जो गोल है वो परफेक्ट क्लियर होने चाहिए कि भाई मुझे अपनी कितनी ग्रोथ पा करके कहाँ जाना है, कितने टाइम में जाना है। इसी प्रकार से अगर हम हमारी जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं और वहाँ हम किसी प्रकार का कोई प्रोजेक्ट लेते हैं तो हमारा क्लियर होना चाहिए। देखिए, क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि स्पेसिफिक मशीन, किस मशीन पे काम करेंगे, किस प्लांट की मशीन में काम करेंगे, कौन सी लाइन पे करेंगे, कौन से प्रोसेस पे करेंगे। तो ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। एक एग्जांपल के रूप में देख लेते हैं। देखिए कि हम लोग काम करेंगे आईएमटी प्लांट में, कौन सी लाइन पर, ईटी लाइन पर काम करेंगे। ईटी लाइन पे कौन से प्रोसेस पर, बॉन्डिंग प्रोसेस पे काम करेंगे, कब बॉन्डिंग होती है, और उसकी कौन सी कब बॉन्डिंग मशीन पे काम करेंगे। तो देखिए, हमारा गोल प्रॉपर तरीके से स्पेसिफिक है। ये नहीं है कि चलो ठीक है जी हम चलते हैं, चाहो चलो हम जाकर के क्या करते हैं, यहाँ पे जाकर के किसी प्रोजेक्ट में क्या करते हैं, किसी शॉप फ्लोर पे जाकर के कुछ हम काम करना शुरू करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें प्रॉपर तरीके से हमारा गोल स्पेसिफिक होना चाहिए कि हमें उस शॉप फ्लोर पर कितने नंबर लाइन पर जाकर के करना है। जैसे देखिए कि मैं आईएमटी मानेसर प्लांट में एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। आईएमटी मानेसर प्लांट के अंदर करेंगे, एक कंपनी है उसके बहुत सारे प्लांट हैं, गुड़गांव के अंदर है, दिल्ली के अंदर है, नोएडा के अंदर है, सब जगह है। तो हमने एक स्पेसिफिक क्या कर दिया है, प्लांट डिसाइड कर लिया कि मानेसर आईएमटी प्लांट में करेंगे। मानेसर आईएमटी प्लांट में भी क्या होते हैं, 10 प्रोडक्ट चल रहे हैं।
उनमें से हम पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट को उठाएंगे कि IMT मानेसर के वायरिंग हार्नेस की जो है हमारे पास असेंबली हो रही है, उस पर काम करेंगे। अब देखिए क्या है कि हम एक प्लांट से एक प्रॉपर प्रोडक्ट पे जा चुके हैं। अब प्रोडक्ट के अंदर भी अगर हम देखें तो क्या होगा कि हमारे पास वायरिंग हार्नेस की वहां पे 10 लाइनें चल रही होगी। तो देखिए हम उसमें 2 नंबर लाइन पर काम करेंगे। कौन से 2 नंबर लाइन के ऊपर काम करेंगे। तो देखिए और भी हमारा स्पेसिफिक गोल और भी स्पेसिफिक हो गया, हम टारगेट के पास जा रहे हैं कहने का मतलब है। ठीक है, तो ये है कि इसके बाद क्या है कि जो हमारे पास 2 नंबर लाइन है उसके इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग मशीन जो हमारे पास बोटलनेक स्टेज है उस पर काम करेंगे। देखिए हमारा प्रॉपर तरीके से कोई भी गोल है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है। तो हमने जो ये लिया है यहाँ पर अपना गोल लिया है कि हम IMT प्लांट की ET लाइन पर बॉन्डिंग प्रोसेस में कब बॉन्डिंग मशीन पे करेंगे, क्यों करेंगे जी, क्योंकि बोटलनेक स्टेज है हमारी और हमारी स्टेजें हैं वो बैलेंस है, ये उनमें बोटलनेक स्टेज है। बोटलनेक का मतलब समझते हो कि जो बोतल होती है उसकी नेक क्या होती है, पतली होती है। चाहे बोतल पीछे से कितनी भी चौड़ी हो उसमें से पानी सिर्फ उतना ही निकलेगा जितनी बड़ी नेक होगी। तो हमारे पास अगर 10 प्रोसेस है, 10 प्रोसेस में हमने 10 मशीनें लगा रखी हैं, उनमें से एक मशीन का आउटपुट 150 और बाकी सबका 500 है, तो हमारी फाइनल आउटपुट कितनी निकल पाएगी, 150 पीस ही निकल पाएगी। तो वो बॉटल नेक है। भले दूसरी मशीनों पर हम हजार बना दें परंतु हम 150 से ज्यादा पीस नहीं बना पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हमारी उस एक पूरी सीरीज एक प्रोसेस के अंदर एक प्रोसेस आता है, उस पूरी सीरीज के अंदर मैन्युफैक्चरिंग असेंबली के अंदर, जिसमें क्या है कि बोटलनेक स्टेज 150 पीस बनाता है। तो यही होते हैं हमारे स्पेसिफिक के मतलब ये होता है। स्मार्ट गोल में फर्स्ट एस का मतलब होता है स्पेसिफिक, यानी क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सेकंड मेजरेबल होना चाहिए। देखिए हमारा कोई भी गोल है वो मेजरेबल होना चाहिए। अगर हमारा गोल मेजरेबल नहीं होगा तो हम उस पर काम नहीं कर पाएंगे। इसका एग्जांपल बताता हूँ। मेजरेबल मतलब क्वांटिफिएबल होना चाहिए, एक वैल्यू होनी चाहिए, एक हमें रेंज पता होनी चाहिए। अब मैं आपसे बात, हम क्या करते हैं, हाँ जी हम क्या करते हैं, ओई में इंप्रूवमेंट करने चल दी, हाँ जी मशीन की ओई में इंप्रूवमेंट करेंगे, कितनी करेंगे, बढ़िया कर देंगे जी। तो क्या बढ़िया की कोई हमारे पास एक वैल्यू है, बढ़िया को क्या कहेंगे भाई। मेरे देखो क्या होता है, अगर देखें वहां ऑपरेटर काम कर रहा है तो वो क्या करेगा, अगर हमारे पास 45% पहले थी 46% होगी उसके लिए वो बढ़िया है। अगर वहां पर कोई टेक्नीशियन होगा तो 50 होगी तो उसके लिए वो बढ़िया होगी, 45 से 50 होगी, 5 बढ़ गई जी बढ़िया है। वह इंजीनियर होगा तो 45 से 60 होगी जी बढ़िया है। वहां पर प्लांट हेड होगा वो 45 से 75 होगी जी बढ़िया है। अब मालिक होगा तो वो तो कहेगा जी मुझे पूरी चाहिए। तो बढ़िया की कोई भी एक रेंज नहीं है, बढ़िया को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, हम क्वांटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो जो भी गोल है हमारा मेजरेबल होना चाहिए, इसका मेजर किया जा सके, जिसको क्वांटिफिएबल नंबर होना चाहिए हमारा एक। ठीक है, तो शायद ये आपको मेजरेबल वाली कहानी समझ आ गई। जैसे एग्जांपल देखिए कि अब हम वही हमारी मशीन की 45% है और हमें इंप्रूव करके 60% लानी है। ये एक मेजरेबल क्वांटिटी है कि 45 थी 60 लानी है, बढ़िया बढ़िया की कहानी नहीं होगी। नॉट मेजरेबल 45% है जी, हम इंप्रूव करके बढ़िया कर देंगे, अच्छा ला देंगे, बढ़िया इफेक्टिवनेस ला देंगे, ऐसा कहना कोई मेजरमेंट नहीं है इस चीज का। अब मैंने आपको बताया कि एक ऑपरेटर से लेके मालिक तक की एक्सपेक्टेशन अलग अलग है। वो बढ़िया किसको कहता है, सबसे ऑपरेटर है वो तो 1 बढ़ गया तो ही बढ़िया है, टेक्नीशियन 5 बढ़ गया तो बढ़िया है, इंजीनियर 15 बढ़ गया तो बढ़िया है, प्लांट हेड 20-30 बढ़ गया तो बढ़िया है, मालिक को तो भैया पूरा चाहिए। तो ये इसलिए मेजरेबल होना चाहिए। अगली बात आता है हमारे पास एम के बाद आता है ए होता है अचीवेबल या अटेनेबल। हमारा कोई भी हम गोल ले तो वो एक अचीवेबल गोल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम ऐसा गोल ले लें कि जो अचीव ही ना हो रहा हो, या ऐसा गोल ले लें जिसमें हमें मेहनत ही ना करनी पड़ रही हो। दोनों तरीके से ध्यान रखना है कि हमारा टारगेट सेल बी अचीवेबल बट लिटिल बिट स्ट्रेच्ड। हमारा टारगेट अचीवेबल होना चाहिए परंतु थोड़ा हमें मेहनत करनी पड़े। ये नहीं कि बहुत आसानी से हो गया जी 45 का 46 कर दिया जी, ये कोई अचीवेबल वाली बात नहीं हुई है। ठीक है, या 45 का 100 कर दिया जी, ये भी अचीवेबल वाली बात नहीं है। दोनों ही अचीव करने वाली बात नहीं है। 45 का 46 बढ़ा दिया, कोई अचीवेबल वाली बात नहीं हुई है हमारे पास है, 1% बढ़ाया जी। और 45 से 100 कर दिया तो ये भी अचीवेबल वाली बात नहीं है। इतना बढ़ा ले लिया जो हो ही ना पाए उस चीज का, 100 जब हो ही नहीं पाएगी हुई तो कैसे करोगे आप। ठीक है, तो इसीलिए हमें अचीवेबल होना चाहिए हमारा पर जो भी है। एग्जाम्पल देखिए, वही 45 से 60% कर देंगे, ये अचीवेबल भी है और हमें परंतु इस पर थोड़ा काम करना पड़ेगा अचीव करने के लिए, लिटिल बिट स्ट्रेच है। अगर यही बात मैं बोल दूं कि 45 से 100 कर देंगे,
देखिए 45% से 100% वही करना, तो 100% तो पॉसिबल नहीं है, तो ये हमारा टारगेट यहाँ पे अचीवेबल नहीं है। अगर हम क्या करेंगे, अचीवेबल टारगेट नहीं लेंगे, यानी ऐसा कि बहुत बड़ा टारगेट ले लेंगे, तो हो गया क्या, जो हमारी टीम है थोड़े टाइम तो काम करेगी, 15-20 दिन, महीने 2 महीने, जब वो उसको अचीव नहीं कर पा रही है तो वो होपलेस हो जाएगी, और उसके बाद टारगेट रिवाइज करने के लिए ट्राई करना शुरू कर देंगे कि टारगेट थोड़ा कम करो, कम करो, कम करो, इस प्रकार से ये नहीं हो पा रहा है। तो हमारा टारगेट, जो हमारा गोल है, वो अचीवेबल होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम अचीव, एक एग्जांपल और देख लो, जैसे कि हम जी कंपनी में 350 मशीनें, 2 लोग उठा करके अपना कॉपी और पेन उठा के चल दिए, हम जी सभी मशीनों की वही बढ़ाएंगे। 350 मशीनों की अगर आप नॉर्मल अगर क्या करेंगे, हर घंटे मॉनिटरिंग करेंगे 2 लोग मिल करके, तो भी नहीं कर पाएंगे, तो भी नहीं कर पाएंगे। एक बंदे के पास देखें तो मोटा मोटा हमारे पास 175 मशीन आएगी, और उसके पास पर घंटे अगर देखें तो 60 मिनट होती है, तो 175 देखें तो वो क्या यहाँ पर 1 मिनट से, यानी कहने का मतलब 20 सेकंड में एक मशीन का कैलकुलेशन कर लेगा। तो ऐसा भी टारगेट नहीं होना चाहिए कि जो अचीव ना हो। तो हमारा जो भी गोल है वो अचीवेबल होना चाहिए, अचीवेबल के साथ साथ अटेनेबल वही है, अचीवेबल ऐसा होना चाहिए कि जिसमें हमें मेहनत करनी पड़े, थोड़ा दम लगाना पड़े। ऐसा नहीं है कि 45% थी, 46% कर दिया, तो ये भी कोई अचीवेबल वाली बात नहीं थी, लिटिल बिट स्ट्रेच्ड होना चाहिए। तो SMAR आ गया था आर, हमारा गोल रेलिवेंट होना चाहिए, बिजनेस रेलिवेंट होना चाहिए, बिजनेस से जुड़ा होना चाहिए, कस्टमर रेलिवेंट होना चाहिए, कस्टमर से जुड़ा होना चाहिए, मार्केट रेलिवेंट होना चाहिए। गोल सेल बी रेलिवेंट टू बिजनेस, कस्टमर और मार्केट। इसका आपको मैं सबसे बढ़िया एग्जांपल देता हूँ नीचे टेबल के आधार से। देखिए हमारी कंपनी 5 प्रोडक्ट बनाती है जिनका नाम है ABCDE। करंट प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारी 5 लाख है और कस्टमर की रिक्वायरमेंट है 4,95,000। तो यानी हम फुलफिल कर रहे हैं, और हम ज्यादा भी नहीं बना रहे, बहुत ज्यादा। और हमारी करंट प्रोडक्शन बी बनाने की 6 लाख की है, कस्टमर को चाहिए 5,15,000। ठीक है, हम कस्टमर की डिमांड पूरा कर पा रहे हैं, हमारी यहाँ पर ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। सी हम 1.5 लाख बना पा रहे हैं और कस्टमर को चाहिए 3 लाख। ब्रेकडाउन हाई होने की वजह से ये काम हो पा रहा है। हम 1.5 लाख ही बना पा रहे हैं, कस्टमर को चाहिए 3 लाख। तो बताइए कि हमारे पास यहाँ काम करेंगे तो फायदा होगा या नहीं होगा। आगे देखिए 2 लाख बना रहे हैं, 2 लाख चाहिए, 4.5 लाख बना पा रहे, क्षमता 4.5 लाख की और 1.5 लाख कस्टमर को चाहिए, यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है। देखिए अब हमारे पास बिजनेस रेलिवेंट होना चाहिए, यानी जिससे हमें बिजनेस में प्रॉफिट हो सके, वैसा होना चाहिए हमारा गोल। एक बात बताता हूं मैं आपको, हम यहाँ 4.5 लाख बना रहे हैं, हम कहते जी हमने यहाँ पर गोल में हमारे पास ई प्रोडक्ट को ले लिया, हम कहते 6 लाख बनाएंगे जी, तो क्या बिजनेस रेलिवेंट होगा? नहीं। एक बात बताओ, 4.5 लाख बना रहे हैं, कस्टमर को चाहिए 1.5 लाख, भैया हम वैसे ही यहाँ पर 3 गुना ज्यादा बना रहे हैं, और 1.5 लाख और एक्स्ट्रा बना देंगे, 4 लाख ज्यादा बना देंगे, तो हमारा क्या होगा? ये तो मशीन वैसे ही डाउन टाइम में चल रही है, और भी चल लेगी, कंपनी को कोई फायदा हो रहा है? कस्टमर तो 1.5 लाख ही लेगा, तुम चाहे यहाँ पे 6 लाख बनाओ, चाहे 12 लाख बनाओ, चाहे 15 लाख बनाओ, तो बिजनेस रेलिवेंट नहीं है। यहाँ पर अगर हम 1000 या लाख या 10 लाख पीस भी बढ़ा देंगे तो हमारा फायदा नहीं होगा। यहाँ देखो, हम 1.5 लाख बना रहे हैं, कस्टमर को 3 लाख बनाना चाहिए। तो एक बात बताओ, 1.5 लाख में अगर हम 1000 पीस भी बढ़ा देंगे तो भी हमारे बिजनेस में फायदा हुआ या नहीं हुआ? 1000 पीस का या एक पीस भी बढ़ा देंगे तो एक पीस का पैसा जुड़ा या नहीं जुड़ा? कंपनी के बिजनेस में जुड़ा। हाँ जी, हमारा गोल ऐसा ही होना चाहिए जिससे कंपनी को इंस्टेंट तुरंत फायदा मिलता हो। ये नहीं है कि हमने 4.5 लाख बना रहे, 1.5 लाख चाहिए, यहाँ पर मेहनत करके 6 लाख बना के छोड़ देंगे, 4 दिन में एक बार बनाने की जरूरत पड़ रही है, 4 महीने में एक बार बनाने की जरूरत पड़ रही है, ये नहीं। 1.5 लाख में अगर हम 10,000 बढ़ाएंगे तो 10,000 हमारे पास बिजनेस में जुड़ गया, 20,000 पीस बढ़ा देंगे तो 20,000 हमारे बिजनेस में जुड़ गया, 30,000 बढ़ा देंगे 30,000, इवन एक पीस भी बढ़ाएंगे तो वो भी हमारे बिजनेस में प्रॉफिट दे रहेगा। तो गोल सेल बी रेलिवेंट टू बिजनेस, कस्टमर या मार्केट, इनसे जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो एस स्पेसिफिक, एम मेजरेबल, ए अचीवेबल या अटेनेबल, आर रेलिवेंट, इनके बारे में बात कर चुके हैं। तो अगला हमारे पास ये केस स्टडी है, केस स्टडी के हिसाब से देख लेते हैं। यही बात बताइए केस स्टडी में मैंने जो पीछे यहाँ बता रखी है सेम, कि अगर हम ई का प्रोडक्शन बढ़ाने का ले लेंगे तो हमारे पास कोई बिजनेस को फायदा नहीं हो रहा, रेलिवेंट नहीं है हमारे बिजनेस से, क्योंकि वो ऑलरेडी हम उस कस्टमर की डिमांड को 3 टाइम्स पूरा कर पा रहे हैं।
अगर हम सी को ले लेंगे तो ये हमारे पास क्या है, बेनिफिशियल रहेगा हमारे पास सी का एक पीस भी बढ़ेगा तो हमें फायदा होगा हमारी कंपनी को। ये केस स्टडी में ये बताया गया है, इशू जनरेट हो रहा है और ये कस्टमर की डिमांड को फुलफिल करता है तो हमारे बिजनेस से रेलिवेंट है। एक और देख लेते हैं केस स्टडी कि मेंटेनेंस इंजीनियर कहता है कि MTBF मीन टाइम बिटवीन फेलियर और मीन टाइम टू रिपेयर जो टाइम है इनको मैं 30% से घटा करके 29% ला दूंगा। तो क्या हमारे पास बिजनेस रेलिवेंट हुआ? मात्र 1% का वेरिएशन ला रहा है, ओनली 1% रिड्यूस कर रहा है, तो इतना रेलिवेंट नहीं है हमारे पास, इतना बेनिफिशियल नहीं है। ओई को 45 से 40% बढ़ा दिया एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, क्या ये हमारे इतना रेलिवेंट है? नहीं, इससे ज़्यादा तो महंगाई हो गई होगी, इससे ज़्यादा तो महंगाई बढ़ गई होगी, ऑपरेटर की सैलरी बढ़ गई, इंजीनियर्स की सैलरी बढ़ गई, कॉम्पोनेंट्स RM की सैलरी बढ़ गई, जो हमारे पास है मशीन है उसकी भी हमारे पास एसेट वैल्यू है, ये कहीं ना कहीं है कि हमारे पास उसका ब्याज बढ़ा है, कुछ भी है, तो ये हम ऐसे काम कर रहे हैं तो ये हमारे पास बिजनेस रेलिवेंट नहीं है। 45 की 60 करो, बिजनेस रेलिवेंट है। 30% MTBF और MTTR को घटा करके 20% लाओ, बिजनेस रेलिवेंट है। एक टारगेट है, कहने का मतलब हमारे पास जब KRA के अंदर लेते हैं, KRA में भी हम मेजरेबल क्वांटिटी तो लेते हैं हमारे पास, वहां भी तुम गोल ही सेट करते हैं अपने आप के, हम जितने से इतना कर देंगे वही चीज है। ठीक है, टाइम बाउंड, हमारे पास क्या गोल शुड बी टाइम बाउंड, अदरवाइज गोल नॉट इफेक्टिव। हमारा जो भी गोल ले रहे हैं, लास्ट T बचा SMART का T, टाइम बाउंड, गोल टाइम बाउंडेड होना चाहिए। अगर गोल टाइम बाउंड नहीं है तो उसकी इफेक्टिवनेस खत्म हो जाएगी। कैसे? इंप्रूवमेंट कर रहे हैं जी, हाँ जी कर रहे हैं जी, चल रहा है जी, चल रहा है जी, हमने कोई टाइम डिसाइड ही नहीं किया कितने टाइम में करेंगे, तो क्या हम उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग कर पाएंगे? उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग भी नहीं कर पाएंगे अगर हमारा टाइम फिक्स नहीं है तो। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो हमने यहाँ पर प्रोडक्ट सी लिया था, इसी का हम बढ़ा देंगे जी, बढ़ा देंगे, हमने क्या कर दिया यहाँ इसी को गोल ले लिया, इसी को हमने रेलिवेंट जो हमारे बिजनेस रेलिवेंट था इसी को हमने गोल में ले लिया, बढ़ाने का सोच लिया जी, हम बढ़ा देंगे 1.5 लाख से 3 लाख कर देंगे जी, 1.5 लाख से 3 लाख कर देंगे। हमने एक लंबा टाइम ले लिया, कोई हमारा टाइम डिसाइड ही नहीं था, हमने क्या 2-3 साल ले लिए, चलता ही जा रहा चलता ही जा रहा है। जब तक इस 3 लाख तक पहुंचे तब तक कस्टमर की डिमांड 50% और बढ़ गई, उसने 4.5 लाख मांगना शुरू कर दिया। तो क्या हमारा जो हमने गोल डिसाइड किया था उसका इफेक्टिवनेस रही? नहीं रही। 1.5 लाख का हमने 3 लाख कर दिया, और तो इतने टाइम में जाकर के किया, इतने लंबे टाइम में जाके किया कि तब तक कस्टमर ने 4.5 लाख मांगना शुरू कर दिया। तो टाइम बाउंड होना चाहिए, अगर गोल टाइम बाउंड नहीं है तो वो गोल इफेक्टिव नहीं रहेगा। लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर करना, कम से कम के अंदर कोशिश करनी है। तो इसीलिए जो हमारे KRA जो भरे जाते हैं वो भी क्या होते हैं? टाइम बाउंड होते हैं। देखिए आप हमेशा देखिए, अप्रैल टू मार्च होते हैं, उसमें टाइम बाउंड होता है, हाँ जी मैं इस क्वार्टर में, क्वार्टरली अगर देखें तो इसमें इतना बढ़ाऊंगा, जिसमें इतना बढ़ाऊंगा, इसमें इतना बढ़ाऊंगा, क्वार्टरली देख लेते हैं। कुछ कंपनीज या कुछ जगह क्या करते हैं, KRA मंथली बेस ही बढ़ाते हैं, जैसे कि मुझे वही 45 से 60 करनी है तो मैंने क्या कर दिया, लास्ट मार्च में मेरी 45 थी, अप्रैल में मैंने उसको 46 कर दिया, फिर मैंने 48 कर दिया, जून में उसको 50 कर दिया, इस प्रकार से मैं 60 मार्च तक 60 ले गया। ये हमारे पास टारगेट था और उसके रिस्पेक्ट में हम अचीव कितना कर रहे हैं वो भी ले आते हैं। तो कोई भी गोल हो वो टाइम बाउंड होना चाहिए, टाइम बाउंड होगा तो उस गोल की एक इफेक्टिवनेस आएगी, एक उसका पॉजिटिव रिजल्ट दिखेगा, उसका कुछ ना कुछ फायदा दिखेगा, अदरवाइज इफेक्टिव नहीं रहेगा वो। अब इफ नो टाइम बाउंडेड तो वही वाली बात है, अगर हमारे कोई टाइम बाउंड नहीं है तो प्लांट हेड रिव्यू कैसे करेगा कि हम टारगेट अचीव कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी, हम स्ट्रेटजी कैसे बनाएंगे, आगे की इंप्रूवमेंट की स्ट्रेटजी कैसे बनाएंगे। अब हमारा कोई टाइम बाउंड ही नहीं है, कोई हमें टारगेट दिया, हाँ भाई तुम्हें इसको 45 से 60 करना, ठीक है सर, ये कि प्लांट हेड ने 2 महीने बाद बुला के पूछा हाँ भाई कितना हुआ, हाँ सर कर रहे हैं, अभी हुआ तो अभी 45 ये कर रहे हैं सर, उसको बढ़ाएंगे, हाँ ठीक है जी, 2 महीने बाद और जाकर के पूछा, तो क्या प्रॉपर मॉनिटरिंग कर पाएंगे? नहीं। जब हमारे पास एक टाइम बाउंडेड होगा, 12 महीने में डिवाइड होगी चीज, 12 महीने में हर महीने बढ़ाने की बात होगी, टारगेट सेट कर लिया, जैसे हम KRA करते हैं तो हमें क्या मॉनिटर भी कर सकते हैं, हम पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे हैं, दूर हैं तो उसको कैसे क्लियर करें हमारे पास, अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं, अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी क्या कमी है, उन कमियों को कैसे इंप्रूव करें, ये सब चीजें हमारे पास निकल के आती है, प्रॉपर मॉनिटरिंग होकर के आती है। तो इसलिए हमारे पास जो भी हमारा गोल है टाइम बाउंड होना चाहिए, जो भी गोल है टाइम बाउंड होना चाहिए। तो ये हमारे पास स्मार्ट गोल्स था, स्मार्ट गोल के बारे में हम स्टडी कर लिए, अब हम इसके एग्जाम्पल देख रहे हैं, और ये SMART 3 4 5 की 5 चीजें आपको यहाँ पर मिलेगी स्कूल में। SMART स्मार्ट जो है वो इसमें सब कुछ मिलेगी। एग्जाम्पल देखिए,
रिडक्शन इन COPQ, COPQ होते कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी ऑफ टिप फॉर्मिंग लाइन। अब देखिए स्पेसिफिक होना चाहिए हमारे पास, कहाँ जी, टिप फॉर्मिंग लाइन है और बात किसकी कर रहे हैं, COPQ की कर रहे हैं, तो स्पेसिफिक है। मेजरेबल होना चाहिए, मेजरेबल 0.54 से घटा करके 0.45 ले आएंगे जी, 0.45 ले आएंगे जी। तो ये बताइए मेजरेबल है या नहीं है, हाँ जी। अचीवेबल, हाँ जी अचीवेबल भी है हमारे पास है। रेलिवेंट, हाँ जी बिल्कुल रेलिवेंट भी है। अगर हमारा रिजेक्शन घटेगा तो ये है कि हमारा प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी हमारे पास है। और हमारे पास टाइम बाउंड है या नहीं, हाँ जी है, दिसंबर 2023 के अंदर है। देखिए हमारा स्मार्ट गोल है, स्मार्ट गोल है, इसमें स्पेसिफिक भी बताया गया है, इस पे करेंगे काम हम लोग लाइन पर, ठीक है, क्या चीज से करेंगे, क्या चीज कम करनी है, COPQ कम करना है। मेजरेबल भी है हमारे पास है, अचीवेबल भी ले लिया हमने, रेलिवेंट भी है, हमारे बिजनेस से भी रेलिवेंट है, ठीक है, और टाइम बाउंड भी है, हमारा टाइम बाउंड भी दिखाया गया। सेम चीज देखिए, रिड्यूस करना रिजेक्शन वायरिंग हार्नेस लाइन नंबर 2 का। वायरिंग हार्नेस कंपनी में 7-8 प्रोडक्ट चलते होंगे, उनमें से एक प्रोडक्ट वायरिंग हार्नेस भी चलता है, उसकी भी 3-4 लाइनें चलती होगी, उनमें से लाइन नंबर 2 पर जो रिडक्शन है रिड्यूस करके 4% से 3% कर देंगे, तो हमारे पास एक मेजरेबल भी है एज वेल एज अचीवेबल भी है हमारे पास है, ठीक है, एज वेल एज रेलिवेंट भी है हमारे बिजनेस से। क्यों, क्योंकि अगर हम रिजेक्शन को कम करेंगे तो कस्टमर को हम आगे और सेटिस्फाई कर सकते हैं, डिफेक्ट आगे जाने के चांसेस और रिड्यूस हो जाते हैं, कस्टमर कंप्लेंट आने की पॉसिबिलिटी घट जाती है हमारे पास से, या फ्रीक्वेंसी है जो पहले शॉर्ट टर्म में आ रही थी, छोटे टाइम में आ रही थी, लंबे टाइम में जाकर के आने लगी, तो ये हमारे पास बिजनेस रेलिवेंट है और हमारा कस्टमर हैप्पी रहेगा तो वो क्या करेगा, और भी ऑर्डर देगा। और टाइम बाउंड भी है बाय अक्टूबर 2023 में। तो ये भी हमारे पास स्मार्ट गोल का सेटिंग एग्जांपल, स्मार्ट गोल सेटिंग हो गई ना ये हमारे पास। सेम रिडक्शन ऑफ एब्सेंटेज ऑफ एसोसिएट्स, कब से, करंट 11% से 4% लाएंगे और अप्रैल 2024 तक लाएंगे, ये भी हमारे पास। रिड्यूस करेंगे ओवर टाइम मैन पावर का फिस्टुला डिपार्टमेंट के अंदर, कहाँ से, अप टू 10% तक रिड्यूस कर देंगे, कहाँ तक, जो भी करंट सिनेरियो चल रहा है उसे 10% रिड्यूस कर देंगे, कब तक, दिसंबर 2023 तक। कहाँ पर, मेन पावर, क्या मेन पावर का हमारे पास कहाँ पर, फिस्टुला डिपार्टमेंट के अंदर। इंप्रूवमेंट ऑफ मंथली प्रोडक्शन ऑफ ET लाइन 2 लाख से 2.5 लाख कर देंगे, सेक्टर हमारे पास मेजरेबल है, कब तक, मार्च 2023 तक है। ये देखिए हमारे पास एग्जांपल ऑफ स्मार्ट गोल सेटिंग के हैं। इस प्रकार आप अपने स्मार्ट गोल सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब बेनिफिट्स ऑफ स्मार्ट गोल्स, अब स्मार्ट गोल के बेनिफिट क्या है, भाई बेनिफिट तो इसके बहुत सारे हमारे पास, साफ और स्पष्ट सी बात है। क्लियरिटी ऑन व्हाट एंड व्हेन टू बी डन, क्लियर हो जाता है स्मार्ट गोल से कि भैया हमें क्या करना है और कहाँ और कब तक करना है, क्या करना है, कहाँ करना है और कब तक करना है, ये हमारे पास स्मार्ट गोल से क्लियर हो जाएगा। स्पेसिफिक है, मेजरेबल है, अचीवेबल है, अटेनेबल है, रेलिवेंट है, टाइम बाउंड है, तो क्लियर हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन विल फंक्शन बेटर, और एक ऑर्गेनाइजेशन अगर देखिए साफ और स्पष्ट क्लियर है सब चीजें, अगर हमारे पास कोई, हमने क्या कर रखा है, हमने पूरा का पूरा, हमने हमारे पास क्या है, एजेंडा बना रखा है, पूरा का पूरा गैंट चार्ट वगैरह कुछ भी बना रखा है हमने, तो क्या है, जो भी हमारा पास फंक्शन करेगी बेटर करेगी। इफेक्टिवली क्रिएट फोकस, इफेक्टिवली क्रिएट फोकस क्या है, जब मेरा गोल स्टेटमेंट बहुत ज्यादा स्पेसिफिक रहता है, स्पेशल रहता है, स्पेसिफिक रहता है, श्योर रहता है, तो फोकस भी, लोगों का फोकस भी बढ़ता है और लोग अच्छे से काम भी करते हैं, क्योंकि हमारा गोल क्लियर है, हमें पता है क्या करना है। अगर गोल क्लियर नहीं होगा तो क्या होगा, कोई इधर भाग रहा होगा, कोई इधर भाग रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, कोई प्रॉपर तरीके से काम नहीं, तो इफेक्टिवनेस कम आएगी। तो इसलिए ये कि हमारे पास स्मार्ट गोल इफेक्टिवली क्रिएट फोकस हो, ठीक है। प्रियोरिटी एंड एक्सपेक्टेशन बिकम्स क्लियर, हमारे पास साफ और स्पष्ट क्लियर होता है कि एक तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, जैसे कि हमने पीछे देखिए एक्सपेक्टेशन है जी 4% से 3% लाना है, तो एक्सपेक्टेशन साफ क्लियर है, 3% चाहिए जी। प्रायोरिटी, हमें प्रायोरिटी वाइज पता चलता है किस चीज की प्रायोरिटी फास्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तो हमारे पास जो गोल्स है इस स्मार्ट गोल से हमारे पास प्रायोरिटी और एक्सपेक्टेशन बिल्कुल क्लियर रहती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बिकम हायर, जो प्रोबेबिलिटी है हमारे पास से सक्सेस होने की वो बढ़ जाती है। देखिए जब चीजें क्लियर है तो क्या होगा, क्लियर होगा तो हमारे पास सक्सेस होने के चांस क्या होते हैं, ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। अगर आपको अपने फंडे क्लियर हैं तो आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसी प्रकार से अगर हमारे पास स्मार्ट गोल है हमारा, तो जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। तो ये था हमारे पास स्मार्ट गोल, जो स्टार्टिंग में हमने इंटरव्यू में क्वेश्चन किए थे। स्मार्ट गोल क्या होते हैं, इसको कैसे सेट किया जाता है, इसके एग्जांपल बताएंगे और बेनिफिट्स बताएंगे। तो ये हमारे स्मार्ट गोल से थे, ठीक है। तो आज हमने स्मार्ट गोल्स के बारे में पढ़ा है।
तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे ज़रूर शेयर करें। और अगर आपकी इससे जुड़ी हुई कोई भी क्वेरीज रहती है या कोई डाउट रहता है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको 24 घंटे के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का रिप्लाई कर दिया जाएगा। तो आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो जितनी भी है उनको लाइक करें और शेयर करें। और इससे पहले 2 ऑलरेडी वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं लीन मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए टॉपिक्स की। वो एक हमारे पास डीपीयू, डीपीएमओ और पीपीएम से जुड़ी हुई थी और दूसरी टेक टाइम, साइकिल टाइम, लीड टाइम और थ्रूपुट टाइम क्या होते हैं। और ये हमारी जो थर्ड वीडियो आई है आपके सामने, तो ये हमारे पास स्मार्ट गोल से जुड़ी हुई है। तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।